कथा शिव और पार्वती विवाह की, एक ऐसी दिव्य गाथा जहां तपस्या है, प्रेम है, बलिदान है और वो अद्भुत संगम जिसने सृष्टि की धारा को सदा के लिए बदल दिया। हिमालय की बर्फीली चोटियों में गहन गुफा के भीतर समाधिस्थ हैं देवों के देव महादेव। चारों ओर बर्फीला तूफान है पर उनकी समाधि अटल है। उनके जटाजूट से बहती दिव्य आभा ही गंगा का उद्गम है। ऋषि मुनि पवित्र घाटी में एकत्र हैं। अग्नि के चारों ओर बैठकर वे मंत्रोच्चारण करते हैं। हमें इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना चाहिए। उसी समय कैलाश की गुफा के बाहर शिव का दिव्य सर्प वासुकी करवट लेता है। उसकी आंखों में भविष्य की आहट। देवता शांत हैं, पर शिव की तपस्या ये हमारी शक्तियों को कम कर रही है। शिव की तपस्या ने असुरों को अशांत कर दिया है। हमें इस समस्या का समाधान करना होगा। प्रभु, आप आज्ञा दें। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं शिव की तपस्या भंग करूंगा। वसंत के साथ कामदेव आकाश मार्ग से निकल पड़ता है। तारों और बादलों के बीच वे कैलाश की ओर उड़ते हैं। धरती पर राजा दक्ष अपने महल में भव्य यज्ञ की तैयारी कर रहा है। यह यज्ञ मेरे और मेरे वंश के गौरव को दर्शाए। सभी देवता मेरे यज्ञ में सम्मानित हैं। पर उसी महल के बगीचे में शिव, मेरे हृदय में सिर्फ आप हैं। राजकुमारी, यज्ञ का निमंत्रण आया है। शिव का नाम नहीं है। पिताजी ने उनका अपमान किया है। आंखों में आंसू और मन में दृढ़ संकल्प लेकर सती राजमहल के आंगन में पहुंचती है। वो अपने पिता से उत्तर मांगती है। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस यज्ञ में प्रवेश नहीं कर सकता। दक्ष क्रोध से गरजता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें बुलाया नहीं गया। सभा स्तब्ध है। सती शांत स्वर में कहती है, पिताजी, मैं यहाँ आपकी पुत्री के रूप में नहीं, बल्कि अपने पति का सम्मान मांगने आई हूँ। आपने मेरे पति को नहीं, बल्कि उस परम सत्य का अपमान किया। तुम्हारा पति एक अपमानित योगी है। तुम मेरी पुत्री नहीं हो। अगर मैं आपके शरीर से जन्मी हूँ, तो मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ। अग्नि की दिव्य ज्वाला फूट पड़ती है। ये आत्म बलिदान का ज्योतिर्मय प्रकाश था। ये क्या हुआ? सती का बलिदान संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला देता है। जब शिव ने सती के बलिदान का समाचार सुना, उनका क्रोध ब्रह्मांड को कंप किया। शिव ने अपने जटाजूट को मस्तक से खींचकर भूमि में आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हे महादेव। गर्जन से कांप उठा और पृथ्वी वीरभद्र के कदमों से थर्रा उठी। करते ही वीरभद्र ने कहा, यह यज्ञ शिव का अपमान है। इसका अंत निश्चित है।
करुणा से एकत्र होकर महादेव के चरणों में गिरे। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु यह यज्ञ तो आपका ही अंश है, इसे पूर्ण होने दीजिए। कृपया करके दक्ष को पुनर्जीवन दीजिए। शिव का क्रोध धीरे धीरे शमित हुआ। उन्होंने दक्ष के धड़ पर एक बकरे का मस्तक स्थापित कर दिया। जीवित होते ही दक्ष शिव के चरणों में गिर पड़ा। आंसुओं से भीगे नेत्रों से उसने स्वीकार किया, मैंने भूल की प्रभु। परंतु शिव का मन मौन था। सती का वियोग उनके हृदय पर अमिट पीड़ा छोड़ गया था। वे अपने गणों सहित कैलाश लौटाए और गहन समाधि में लीन हो गए। आगे बढ़ा। हमारी पर्वतराज हिमवान के महल पार्वती। में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वे थी पार्वती, स्वयं सती का पुनर्जन्म। बाल्यावस्था से ही उनके हृदय में शिव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वे जानती थी कि वही उनके जीवन का उद्देश्य है। पार्वती का सौंदर्य अद्वितीय था। उनकी करुणा और भक्ति से संपूर्ण प्रकृति पुलकित रहती थी। वे पुष्प अर्पण करती, ध्यान करती और शिव के नाम का जाप करती। शिव, मैं आपको अपना पति बनाऊंगी। पिताजी, मैं महादेव की तपस्या करना चाहती हूँ। पार्वती, तुम क्या कह रही हो? तपस्या एक कठिन मार्ग है। पिताजी, ये मेरा मार्ग है। मुझे महादेव की तपस्या करनी ही होगी। जाओ मेरी बेटी, तुम्हारी तपस्या सफल हो। पार्वती ने अपने संकल्प को दृढ़ कर लिया। उन्होंने हिमालय की वादियों में तपस्या आरंभ की। भीषण ठंड, तेज हवाएं और कठोर उनके ध्यान को विचलित न कर सकी। वो शिव का नाम जपती रहीं और फूल, पत्तियां तथा जल से ही जीवन यापन करती रहीं। देवगण पार्वती की तपस्या देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। स्वयं इंद्रदेव चिंतित हुए कि कहीं ये शक्ति असुरों के पक्ष में न चली जाए। उन्होंने कामदेव को पुनः आदेश दिया, जाओ शिव का ध्यान भंग करो। वसंत ऋतु का आगमन हुआ। यह तपस्या, इसे भंग करना होगा। कामदेव ने अवसर देखकर पुष्प बाण उठाया और शिव के हृदय की ओर चलाया। परंतु शिव समाधि से जागे। ज्वाला प्रकट हुई। कामदेव भस्म हो गया। देव सभा में भय छा गया। रति विलाप करने लगी। मुझे मेरा कामदेव वापस दे दो। मेरी पुकार सुनो। हे रति, तुम्हारा प्रेम अमर है। कामदेव हर युग में जीवित रहेगा। धन्यवाद महादेव। मैं आपके वचन का सम्मान करूंगी। पार्वती ने यह दृश्य देखा, पर उनका मन विचलित नहीं हुआ। उन्होंने और कठोर तप का निर्णय लिया। हमने कामदेव को भेजा था, पर इस तपस्या की शक्ति तो अपरंपार है। कामदेव ने केवल महादेव की तपस्या भंग की, पर पार्वती की तपस्या ने तो स्वयं सृष्टि को हिला दिया है। उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तब स्वयं देव ऋषि नारद पुनः कैलाश पहुंचे। उन्होंने शिव से कहा, प्रभो, ये कन्या और कोई नहीं, वही सती है। पार्वती की तपस्या और भक्ति को स्वीकार किया, लेकिन उनके हृदय में एक परीक्षा का विचार आया। शिव ने स्वयं को एक साधु का रूप दिया और पार्वती के पास पहुंचे। देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? क्या तुम उस शिव के लिए तप कर रही हो जो शमशान में रहता है? महाशय, आप क्या कह रहे हैं? मेरे महादेव
तीनों लोकों के देव हैं। वो तो एक जटाधारी योगी है जो नग्न रहता है और शमशान में घूमता है। तुम जैसी राजकुमारी उसके योग्य नहीं। मेरे महादेव का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है आपको। तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीत लिया है। अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। पार्वती, हम तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। प्रभु, आप स्वयं पधारे हैं। मेरी बेटी का हाथ महादेव के लिए मांगने आए हैं। हे प्रभु, मुझे यह संबंध स्वीकार है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। विवाह की तैयारी आरंभ हो। अब देवताओं में उत्सव का वातावरण था। शिव और पार्वती के विवाह की तैयारी आरंभ हो गई। प्रजाजन, हमारी पुत्री पार्वती का विवाह स्वयं महादेव के साथ होने जा रहा है। उत्सव की तैयारी करो। तैयार हुए। उनकी जटाओं में गंगा लहराई, कंठ में वासुकी विराजमान था और गले में अर्धचंद्र दमक रहा था। उनका रूप अद्भुत और विस्मयकारी था। प्रेम और गर्व के साथ नाच रहे थे। डमरू और नगाड़ों की गूंज से आकाश कांप उठा। जब ये बारात हिमालय की ओर चली, देवताओं के हृदय में ये विस्मय। हर हर महादेव। साक्षी मानकर विवाह संस्कार प्रारंभ हुआ। प्रभु, देवी, यह आसन आपका प्रतीक्षा कर रहा है। एकम अन्न के लिए, शक्ति के लिए, त्रिणी धर्म के लिए, चतुर्थम सौभाग्य के लिए, पंचम संतान के लिए, षष्ठम एक सुखी जीवन के लिए, सप्तमम मैत्री के लिए, प्रभु, अब मेरी पुत्री आपके साथ है, इसका ध्यान रखना। पार्वती, यही हमारा घर है। अब हमारा घर पूर्ण हुआ। शांति समाप्त हो रही है। देवता सुख में है। अब युद्ध का समय है।